मेरे प्यारे बच्चों, और जब वो पढ़ाने के समय में जब बच्चे शोर करते हैं, कहते हैं कि सुनने के बल्कि सुनाते हैं। कहीं दोबारा नहीं सिखाते आओ। फेल ना हो जाए, इंटरव्यू में फेल हो जाओगे दोबारा इसी में। काफी बार सर से मैं भी मार खाई हूँ। सर को भी आने के बाद मार खाई, बस फेस नहीं आने के बाद मार खाया। बहुत बच्चे मार खाए, मार खाए। पीछे कमांडर साहब की आवाज आई है क्या? कहाँ कमांडर साहब खड़े हो? कहाँ सावधान बच्चे, शांत बैठो। कमांडर साहब कहाँ है भाई? अभी तक तो कमांडर साहब शांत बैठे थे। ये कोई कमांडर ना, उसको कमांडर का मैं कह सकता हूँ और कोई नहीं इसे कहेगा। अनडिफाइनेबल, उसको वर्ड में डिफाइन नहीं किया जा सकता। आ जाओ कोई गवर्नमेंट जॉब विक्रम सर जी बताएं कोई हंसेगा नहीं, हंसेगा। अच्छा है गाओ। बस मेरे बेस्ट फ्रेंड दो हैं, एक सुचित्रा तिवारी, एक साक्षी पटेल। बहुत सही। पेपर टाइम में ही बताएंगे। देखिए 2-2 मिनट केवल, ज्यादा नहीं, क्योंकि समय आपका बहुत ज्यादा हो गया है। एक बात मैं कह दूं फिर बोलिएगा। आप सब लोग आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर। और ऐसे ही जितने आज खुश हैं, ऐसे ही खुश हमेशा रहिए। थैंक यू सर। अपने माता पिता का कहना मानिए, क्योंकि अब आज के बाद हम लोग ऐसे कभी मिल नहीं पाएंगे शायद। इस विद्यालय से निकल जाएंगे। 18 तारीख से पेपर हैं, 27 तक आपके जल्दी से खत्म हो भी जाने साइंस वालों के। उसके बाद आपको एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। यस। पढ़ने के लिए अनेक अनेक जगह जाते हैं बच्चे, लेकिन जहाँ भी जाइए अपने आप को ठीक रखिए,
भविष्य के प्रति सोचिए, माता पिता के प्रति सोचिए, किसी भी शिकायत का मौका मत दीजिए। अच्छे से पढ़ेंगे, नाम आपका होगा, अच्छा जीवन आपका व्यतीत होगा। कि आज वो दिन आ ही गया जिसका आना हमें रुला गया। कर तो रहे थे कब से इस दिन की तैयारी, कि कर तो रहे थे कब से इस दिन की तैयारी, पर आज छूट रहे हैं स्कूल से यारा यारी। आज वक्त को रोकने का जी चाहता है, कुछ पीछे छूटने का डर लगता है। जल्द ही इस दिन को हम खो देंगे, जाते जाते स्कूल से रो देंगे, जाते जाते स्कूल से रो देंगे। बच्चे बनके तो आए थे सब, एक दूसरे के कितने प्यारे थे हम सब। देखते देखते हम वो एक हो गए, हंसने के बहाने अनेक हो गए। 12 साल से पहले इस सफर की शुरुआत की थी। 5th क्लास में जनरेशन से मुलाकात की थी। सूरज की किरणों से होती सुबह हमारी, फिर स्कूल में सारा दिन यारा यारी। वो लंच से पहले लंच का खत्म हो जाना, फिर 2 टेबल में पूरी क्लास का खाना खाना। कि जैनेन सर व पाल सर के घंटे में झपकी आना, वो एसपी सर और प्रिंसिपल सर का चिल्ला के मुस्कुराना, वो सुनीता मैम की स्माइल और भोला सर की स्टाइल। कि वो सुनीता मैम की स्माइल और भोला सर की स्टाइल। जिंदगी में मिलेगी ना ये फरियाद करते रहना, ना हो सके दिल से तो याद करते रहना। आज उड़ा लो मजाक, हम बुरा नहीं मानेंगे, हमारी हंसी में थोड़ा वो भी मुस्कुरा लेंगे। दिल थाम के रख लो, आज हम सब लोग हो रहे हैं जुदा, ना कहते हुए भी कहना पड़ रहा है अलविदा अलविदा। अब सभी बच्चे सामने बातें नहीं करेंगे। हमसे पुराने लोग 1-2 ही हैं शायद, अरविंद बाबू हैं और एक कर्मचारी 1-2 हैं शायद, कर्मचारी हैं, हरिप्रसाद हैं, लेकिन सभी लोगों ने देखा है बच्चों ऐसा पहली बार हुआ विद्यालय में, शायद ये लोग भी हवन वगैरह विद्यालय में हुआ है। और ये अच्छी बात है, कम से कम जी ने इतना प्रयास किया और स्वयं मेहनत नहीं की और ये कार्य है। और ये आपका सौभाग्य है, 12 वाले बच्चों का और 11 वालों की मेहनत है, आपके कारण ही ये हो पाया। यदि आपके विदाई समारोह ना होता तो सामान्यतः सब चल रहा है, ऐसे चलता ही रहता है। पर एक शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। मेहनत कीजिए, पढ़िए, विद्यालय यहीं रहते हैं, हम लोग आते जाते हैं और ये एक क्रम है, वो चलता रहता है। हर रोज नए बच्चे आते हैं, अध्यापकगण 4 होते हैं, दूसरे आते हैं, लेकिन कर्तव्य जो होता है उस तरफ बना रहे व्यक्ति, मेहनत करता रहे, अच्छे से कार्य करिएगा, मेहनत से पढ़िएगा, जो भी कार्य करें ईमानदारी से करिएगा। और सभी स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, ये देख करके मेरे मन में एक बात पैदा हुई, यदि आप लोग सहमत हो, प्राइवेट विद्यालयों में अक्सर ऐसा होता है, प्राइवेट विद्यालयों में अक्सर ऐसा होता है, अपने यहाँ पर नहीं है लेकिन होना चाहिए, और हम इसमें प्रयास करेंगे और अपनी तरफ से कहते हैं, यदि आप लोग सहमत रहे हैं, कि आने वाले वर्ष में बसंत पंचमी के दिन पूरे विद्यालय की धुलवाई साफ सफाई की जाए और एक हवन परिसर में कराया जाए। मानिए ना मानिए एक अलग चीज है, लेकिन ये बात सत्य है कि इसके जहाँ ये होता है हवन वगैरह, वहाँ से शुद्धता तो आती है और मन में शांति भी उत्पन्न होती है और एक अच्छे विचार की ओर हम चलते भी हैं। कुछ दिन रहे लेकिन रहता जरूर है। यदि आप लोग सब इसमें सहमत रहेंगे और सब लोग साथ देंगे तो अगले वर्ष ये कार्य किया जाए।
ठीक है एयर में चल रहा है क्लास उसकी सच्ची शिकायत बताएं बच्चों को टिप्स लें कैसे बच्चे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और क्या करें कि बेहतर जीवन का हो। देखिए बच्चों, प्रधानाचार्य जी ने आपको बताया, हम लोगों की तरफ से भी आपको आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं। एक तरह से माना जाए तो आज ये आपका विद्यालय में वैसे अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए ये विद्यालय आपका है, आप कभी भी आ सकते हैं और आते भी रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी विदाई हो गई तो आपका विद्यालय से नाता खत्म हो गया। नाता नहीं खत्म हुआ, ये एक सतत प्रक्रिया है। हर कोई सबको आगे निकलना है। आज आप क्लास 12 में थे, कल आगे अपने जीवन के लिए ग्रेजुएशन करेंगे या अन्य जगह जो है कहीं जाएंगे तो ये सब प्रक्रिया चलती रहती है और चलेगी भी। पाल जी का अगले वर्ष रिटायरमेंट है। थोड़ा पाल जी से हम पूछेंगे कि थोड़ा पाल को संबोधित करें बच्चों को। पाल जी अगले वर्ष हाँ, तो आगे आप अपना जीवन शुरू करेंगे। बस हम लोगों की यही कामना है, आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, खुश रहें, खूब आगे बढ़े और अपने माता पिता गुरुजनों का और विद्यालय का नाम रोशन करें। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। एक चीज हम विशेष बच्चों आपसे कहना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ से इंटर करने के बाद निकलते हैं, हमने देखा मोस्टली वो यही कहीं एडमिशन ले लेते हैं और वो यही अपना लगे रहते हैं। ठीक है, वो सही है, लेकिन कोशिश करिए आप बाहर आप DU का प्रयास करिए, CUET का फॉर्म भरिए, PHU में जाइए, इलाहाबाद में जाइए, कानपुर जाइए, बाहर निकल के तैयारी हो सकता है आपकी हो सकती है, लेकिन जब आपके अंदर जुनून होगा, आपके अंदर एक जज्बा होगा तो सारी बाधाएं के किनारे हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आप जिंदगी का, अपने गांव घर का बहुत माया पूरा करें। ठीक, हमारी मिट्टी है, हम वहाँ से जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा। ये समझ लीजिए, छोड़ने में ही विकास है। किसी चीज को पकड़ के मत रखिए कि जिंदगी है, गांव में पकड़ के रखे हुए आपका विकास नहीं होगा। छोड़ना सीखना है तो अपने प्रभु श्री राम से देखिए। अगर भगवान वन में न जाते तो शायद वो प्रभु श्री राम न बन पाते। इसलिए छोड़ना सीखिए। छोड़ना है तो अपने भगवान श्री कृष्ण सीखिए, उन्होंने क्या क्या छोड़ा, गोकुल छोड़ा, मथुरा छोड़ा। छोड़ने में ही आपकी भलाई है और विकास है। इसलिए ज्यादा माया मोह न करिए कि हम व्यक्ति में बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलोगे आपको एक माहौल मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। बस आप आगे जीवन में बढ़िए, खुश रहिए, यही हम लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ऐसे ज्यादा गुरु जी से निवेदन करूंगा कि श्री रमाशंकर पाल जी कुछ बताएं आप लोगों को। जो है श्री रमाशंकर पाल जी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों ने जो बल पढ़ा उनको दिया गया, उसमें डांटा भी गया, कुछ कहा भी गया, लेकिन शायद वो सब तुम्हारे भलाई के लिए था। नकारात्मक बातों को भूल जाओगे, सकारात्मक बातों को याद रखोगे और जहाँ भी जाओ वहाँ अच्छे कार्य करो। अब तुम्हारे स्कूल की शिक्षा खत्म हो रही है, आगे कॉलेज की शिक्षा शुरू होगी। एक हमारा कहना है, पहले एक एम बना लीजिए कि हमें आगे जीवन में क्या करना है, ठीक है ना। अपनी क्षमता है ना,
सब लोग सोचे कि हम सिविल तैयारी करेंगे, तो पहले सोचिए कि हम कुछ लायक हैं, मतलब हम कर सकते हैं या नहीं, इतनी मेहनत हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अपने माता पिता पर भी ध्यान रखिए कि वो हमारी कहाँ तक मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा करना है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए और लक्ष्य बना करके आगे बढ़िए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। अच्छे कार्य करते रहिए, आप लोग अच्छे कार्य करेंगे, हम अध्यापकों का गौरव आप ही हैं। वैसे आप लोग पूजन करते हैं हम लोगों का, लेकिन हम कहते हैं कि पूजनीय आप हैं, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा, हमारा नाम केवल आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो हम अच्छे कहे जाते हैं, अगर आप बुरा कार्य करते हो, भले उसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन हम उसमें बुरे पात्र बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई भी एक लड़का केवल एक खराब काम करे तो पूरे नेहरू कॉलेज की बुराई होती है ना। इसलिए जहाँ भी जाइए अच्छा कार्य करिए, अच्छे बनने का प्रयास करिए, ठीक है ना, और लक्ष्य बना के काम करो तो सफलता जल्दी मिलेगी। अगर ऐसे ही केवल देखो सामान्य पढ़ाई तो चलती रही है, चलती रहेगी, है ना, हमने बीए कर लिया, हमने बीएससी कर लिया, लेकिन जो भी करो सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक लक्ष्य बना लीजिए कि हम इस ओर बढ़े तो हम ज्यादा अच्छा होंगे, या हमारी रुचि इस विषय की ओर ज्यादा है ना, क्या हम बनना चाहते हैं, ये सोच करके आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम आगे बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, बोर्ड परीक्षाओं की अच्छी से तैयारी करिए, मन लगा के प्रश्नों को हल करिए, उत्तर दीजिए, निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। और हम यही ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे अंकों से पास हों और यहाँ से बाहर निकले, हमारे विद्यालय का, हम लोगों का नाम कथा लेकर श्री जयेंद्र कुमार वर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि गुरु की चिंतन भी गए और रचनाओं को लिख करके भी सामाजिक बुराइयों को प्रस्तुत करते हैं। पॉइंट है आपके लाइफ का, जो ये है आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करेंगे। यहाँ ही आप ऐसे स्टेज में खड़े हैं जहाँ पर आप सफलता और असफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विषयों का चयन इंटर के बाद बहुत अच्छे करें और पढ़ाई करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके बाद काम देखते हुए एक गाना का आपसे निवेदन करूँगा, इस सभा का समापन करें। देखिए क्लास 2 के बच्चे पाल जी का अगले वर्ष रिटायरमेंट है, थोड़ा पाल जी से पूछेंगे, थोड़ा पाल जी संबोधित करेंगे। श्री रमाचंद्र पाल जी अगले वर्ष तो आगे आप अपना जीवन शुरू करेंगे। बस हम लोगों की यही कामना है, आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, खुश रहें, खूब आगे बढ़े और अपने माता पिता, गुरुजनों का और विद्यालय का नाम रोशन। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। एक चीज हम विशेष बच्चों आपसे कहना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ से इंटर करने के बाद निकलते हैं, हमने देखा मोस्टली वो यही कहीं एडमिशन ले लेते हैं और वो यही अपना लगे रहते हैं। ठीक है, वो सही है, लेकिन कोशिश करिए आप बाहर निकलिए, आप बीयू का प्रयास करिए, CUET का फॉर्म भरिए, BHU में जाइए, इलाहाबाद में जाइए, कानपुर जाइए, बाहर निकल के तैयारी। हो सकता है आपकी आर्थिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब आपके अंदर जुनून होगा, आपके अंदर एक जज्बा होगा, तो सारी बाधाएं एक किनारे हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आप जिंदगी का, अपने गांव घर का बहुत माया मुद्दा करें। ठीक, हमारी जिंदगी है, वहाँ से जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा। यह समझ लीजिए, छोड़ने में ही विकास है। किसी चीज को पकड़ के मत रखें कि जिंदगी है, गांव में पकड़ के रखे हुए आपका विकास नहीं होगा।
छोड़ना सीखना है तो अपने प्रभु श्री राम से सीखिए। अगर भगवान वन में न जाते तो शायद वो प्रभु श्री राम न बन पाते। इसलिए छोड़ना सीखिए। छोड़ना है तो अपने भगवान श्री कृष्ण ने सीखिए। उन्होंने क्या क्या छोड़ा, गोकुल छोड़ा, मथुरा छोड़ा। छोड़ने पे ही आपकी भलाई है और विकास है। इसलिए ज्यादा माया मोह ना करिए कि अब व्यक्ति है तो यही बाहर में पढ़िए। जब आप बाहर निकलोगे तो आपको एक माहौल मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। बस आप आगे जीवन में बढ़िए, खुश रहिए, यही हम लोगों का आशीर्वाद है। श्री रमाशंकर पाल जी जो शिक्षक ऐसे ज्यादा गणेश विषय के गुरु जी से निवेदन प्रयास करेंगे और अपने तरफ से कहते हैं जी आप लोग क्या कर रहे हैं कि आने वाले वर्ष में बसंत पंचमी के दिन पूरा विद्यालय की धुलवाए साफ सफाई की जाए और एक हवन परिसर में कराया जाए। माना जाए तो आज ये आपका विद्यालय में वैसे अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए ये विद्यालय आपका है, आप कभी भी आ सकते हैं और आते भी रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी विद्यालय हो गई तो आपका विद्यालय से नाता खत्म हो गया। नाता नहीं खत्म हुआ, ये एक सतत प्रक्रिया है। आपको को आगे निकलना है। आज आप क्लास 12 में थे, कल आगे अपने जीवन के लिए ग्रेजुएशन करेंगे या अन्य जगह जो है कहीं जाएंगे तो पॉइंट है आपके लाइफ का, जो ये है आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करेगी। यहाँ ही आप ऐसे स्टेज में खड़े हैं जहाँ पर आप सफलता और असफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विषयों का चयन इंटर के बाद बहुत अच्छे से करें और पढ़ाई करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके बाद काम देखते हुए प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूँगा इस सभा का समापन करें। काफी दिन से हम लोग इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। हम लोगों से जो बन पड़ा वो तुमको दिया गया, उसमें डांटा भी गया, कुछ कहा भी गया, लेकिन शायद वो सब तुम्हारे भलाई के लिए था। नकारात्मक बातों को भूल जाओगे, सकारात्मक बातों को याद रखोगे और जहाँ भी जाओ वहाँ अच्छे कार्य करो। अब तुम्हारे स्कूल की शिक्षा खत्म हो रही है, आगे कॉलेज की शिक्षा शुरू होगी। एक हमारा कहना है, पहले एक एम बना लीजिए कि हमें आगे जीवन में क्या करना है, ठीक है ना, अपनी क्षमता अनुसार, है ना। सब लोग सोचे कि हम सिविल तैयारी करेंगे, तो पहले सोचिए कि हम कुछ लायक हैं, मतलब हम कर सकते हैं या नहीं, इतनी मेहनत हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अपने माता पिता पर भी ध्यान रखिए कि वो हमारी कहाँ तक मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कहना है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए और लक्ष्य बना करके आगे बढ़िए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। अच्छे कार्य करते रहिए, आप लोग अच्छे कार्य करेंगे। हम अध्यापकों का गौरव आप ही हैं। वैसे आप लोग पूजन करते हैं हम लोगों का, लेकिन हम कहते हैं कि पूजनीय आप हैं, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा, हमारा नाम केवल आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो हम अच्छे कहे जाते हैं। अगर आप बुरा कार्य करते हो, भले उसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन हम उसमें बुरे पात्र बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई भी एक लड़का केवल एक खराब काम करे तो पूरे नेहरू कॉलेज की बुराई होती है ना। इसलिए जहाँ भी जाइए अच्छा कार्य करिए, अच्छे बनने का प्रयास करिए, ठीक है ना, और लक्ष्य बना के काम करो तो सफलता जल्दी मिलेगी। अगर ऐसे ही केवल देखो, सामान्य पढ़ाई तो चलती रही है, चलती रहेगी, है ना। हमने बीए कर लिया, हमने बीएससी कर लिया, लेकिन जो भी करो सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक लक्ष्य बना लीजिए कि हम इस ओर बढ़े तो हम
ज़्यादा अच्छा होंगे या हमारी रुचि इस विषय की ओर ज़्यादा है ना, क्या हम बनना चाहते हैं, ये सोच करके आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम आगे बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, बोर्ड परीक्षाओं की अच्छी से तैयारी करिए, मन लगा के प्रश्नों को हल करिए, उत्तर दीजिए, निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। और हम यही ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे अंकों से पास हों और यहाँ से बाहर निकलें, हमारे विद्यालय का, हम लोगों का नाम बढ़े। आप लोग लंबे समय से यहाँ इस विद्यालय में अध्ययनरत थे। बहुत से बच्चे थे, हम देख रहे हैं कक्षा 6 से पढ़ने वाले है कि नहीं? कितने लोग 6 से पढ़ने वाले? बहुत से बच्चे हम देख रहे हैं 6 से पढ़ रहे हैं, काफी लंबे समय से देख रहे हैं। तो 6-7 से पढ़ने वाले पीछे तो आज इस विद्यालय की अंतिम कक्षा आप पहुँच करके अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ रह करके आप लोगों ने जो कुछ सीखा, जो भी आपने मतलब आचरण किया यहाँ पे, अच्छा 12 में जैसे हमारा क्लास था इस बार, तो जो आशीष ले रहे हैं क्योंकि इनको पता है क्या करते हैं। मतलब हमने पूरी क्लास में जो उदासीनता देखी, हाँ जो उदासीनता देखी, वो केवल मतलब हिंदी के विषय में नहीं है। हमने सब लोगों से पूछा, देखा कि सारे विषयों में जो उदासीनता मतलब पढ़ाई के प्रति जो है भाई, अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के प्रति जो उदासीनता थी वो अच्छी बात थी। तो अब भैया परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इसलिए हर विषय में जो भी तैयारी आप लोगों ने की है उस पर अच्छे ढंग से ध्यान दीजिए, उसको दोहराइए ताकि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करें परीक्षा में। वैसे आज की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि आप लोग थोड़ा भी इस समय ध्यान दे देंगे, सजग हो जाएंगे तो फेल होना तो संभव नहीं है, सभी लोग पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे क्योंकि फेल केवल वही होते हैं जो बच्चे बिल्कुल मतलब पूरी कॉपी ही रखाते हैं, कुछ भी प्रदर्शन नहीं करते, मतलब अच्छा पेपर हल नहीं करते, प्रश्नों को छोड़ देते हैं, कॉपी छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा यही कहना है कि परीक्षा निकट है, इसलिए अभी अगर अभी भी आप लोग लापरवाह रहेंगे तो आज से ही कम से कम जो है सचेत हो जाए। तो हर विषय की जो भी है, केवल हिंदी की बात नहीं कर रहे, सारे विषयों की बात कर रहे हैं, अपना लग जाइए, लक्ष्य बना लीजिए। सारे विषयों में जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को परीक्षा के दृष्टिकोण से सब लोगों को मालूम है कि पाठ्यक्रम हमारा क्या है, पिछले वर्षों में आए हुए जो प्रश्न पत्र हैं उनको सब हल कर लीजिए, दोहरा लीजिए, तो निश्चित है कि सभी लोग जो है पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। तो इस तरह से भाई अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दीजिए। इस समय कभी वर्ष भर देखा वो अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है तो कम से कम अब सजग हो जाइए, अच्छा प्रदर्शन कीजिए, अच्छे नंबरों से पास होइए और अब आगे जा करके भाई अन्य जगह विश्वविद्यालयों में जाओगे, कॉलेजों में जाओगे, वहाँ भी अब तक जो आपने किया, जो गलतियाँ की उनको सुधारिए
ताकि आगे का जो समय है उसका सदुपयोग कर सके। और भाई समय सभी जानते हैं कि बहुत ही मूल्यवान कीमती है, क्योंकि जो समय हमारे हाथ से निकल चुका है हमसे कभी पार नहीं होगा। इसका मतलब जो चीज दोबारा हम पा न सकी, जो समय गुजर गया उस समय में जब हम लौट नहीं सकते, उसका सदुपयोग नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमें हर पल का सही सदुपयोग करोगे तो निश्चित है भाई जिसने समय को मूल्य को जाना है, समय की कीमत को पहचाना है, वह निश्चय ही अपने लक्ष्य में सफल है। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करें और आगे भी आप लोग अच्छी